अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़े का चीज़ी चिकन पॉकेट, जो बहुत ही मज़े का बहुत अच्छा है। तो चलिए देखें हम किस तरह इसे बनाते हैं। देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिए चिकन, ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है थोड़ी, यानी समझे आधा किलो चिकन है, ये बोनलेस चिकन है। इसके मैंने बहुत छोटे-छोटे से पीस कर लिए हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे कर लेने हैं। अब इसमें हम मिलाएँगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और दही मिलाएंगे 2 टेबलस्पून। ये मैं बड़ा वाला टेबल स्पून है, ये बड़ा वाला, इससे मैं 1 स्पून मिला रही हूँ। आप टेबल स्पून से मिलाएगा तो 2 टेबल स्पून लीजिएगा। नमक 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करके हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए इस तरह रखते हैं। अच्छा एक पैन लेंगे, इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम ये पूरी चिकन डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अच्छा देखें, तकरीबन 12 से 13 मिनट में चिकन तैयार हो गई है, क्योंकि मैंने इसकी बहुत छोटी छोटी बोटी कर दी थी, तो लिहाजा ये जल्दी पक गई है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और हम तैयारी करते हैं डो के लिए। हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप, या इस कप से डाल रही हूँ मैं, 1.5 कप मैं डालूंगी मैदा इसमें। 1 कप डाला मैंने और ये मैं आधा कप और डाल देती हूँ। ये देखें आधा कप मैं और डाल रही हूँ इसमें। 1.5 कप डाला है मैंने मैदा। अच्छा इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल के इसमें पतला सा हम इसका बैटर बना लेंगे। देखें इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। ये देखें बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और एक रूम टेम्परेचर पे अंडा डालेंगे, 1 अंडा डालना है। अब इसे हम अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे, अंडा और ऑयल को। देखें बिल्कुल अच्छे से ये मैंने इसे फेंट लिया, मिक्स कर लिया साइड से। ये देखें बिल्कुल इस तरह का हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही मोटा है। ये देखें इस तरह का है। बनाने के लिए हम करेंगे ये कि हमने एक पैन लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम पूरे पैन में फैला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का गर्म कर लेंगे। देखें इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही बैटर डालेंगे और इसे हम इस तरह करके फैला लेंगे। ये देखें मैंने इस तरह फैला लिया इसे। ये नीचे से पक रहा है, मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है। ये देखें, इसके बाद हम इसे पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पकाना है इसे। सिर्फ 1 से 2 मिनट में इसे हम पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखें तैयार हो गया है, सिर्फ 1 मिनट में बन जाता है। ये देखें, ये देखें बहुत नरम है एहतियात से। ये देखें मैंने प्लेट में से निकाल लिया। अब दूसरा बनाते हैं। देखें हमने दूसरा भी डाला है और मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिएगा। ये देखें पलटते हैं इसे। ये भी तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। देखें मैंने इस तरह कितना सा पतला सा रैप बना लिया। ये देखें अभी गर्म बहुत हो रहा है। ये देखें तकरीबन ये 9 से 10 बने हैं। अब इसकी फिलिंग हम सही करते हैं। देखें हमने ये चिकन जो बनाई थी, इसमें हम डाल देंगे ये नूडल्स हैं, उबले हुए नूडल्स हैं, जिसे मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। तकरीबन मैं लूँगी
जितना भी आप चाहते हैं नूडल डालना डाल सकते हैं। डाल दूंगी 1 टीस्पून सोया सॉस का और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो केचप। ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया टोमेटो केचप। इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। ये नूडल और ये बोटियां जो हैं सब एक साथ मिक्स हो जाएं। ये देखें इतने अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। देखिए फिलिंग के लिए तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें धनिया डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं धनिया डालने की, इसका अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा है। अब ये फिलिंग के लिए तैयार है बिल्कुल। देखिए हम एक रैप बिछाएंगे, इसमें हम सेंटर में ये रखेंगे। ये देखिए हमने सेंटर में रखा है, बहुत ज़्यादा मत भरिएगा वरना ये फट जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी हम चीज़ रखेंगे, मोज़रेला चीज़ है ये, और इसे हम इस तरह पैक करेंगे। ये हमने आटे की लई बनाई है वो लगा रहे हैं इसमें, ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। ये देखिए इस तरह हमने किया। अब इसे इस तरह करते हैं, इसमें भी हम आटे की लई लगा देते हैं चिपकाने के लिए, ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं। ये देखिए अब इसमें भी हम यही करते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि खुलने का खदशा होता है, लिहाजा आप इस तरह इसको करके पैक करें अच्छे से। देखें अच्छे से पैक हो गया। ये ज़रा 2 मिनट छोड़ेंगे तो खुद ही ये सेट हो जाएगा। ये देखें अच्छे से पैक हो गया है। ये देखें इसी तरह मैं सारे पैक कर लूँगी। ये देखें मैंने इतने सारे तैयार कर लिए हैं, ये बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अब इसे मैं थोड़े से तेल में फ्राई करूँगी। अच्छा देखिए हम पैन में डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल डाला है। इसे हम गरम कर लेंगे। देखिए तेल गरम हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। अब इसमें हम ये डालेंगे, डाल के हम फ्राई करेंगे इसे। बड़ा पैन हो तो उसमें 3 से 4 चले आते हैं, मेरे पास पैन छोटा ही है इसलिए इसमें 3 ही आएंगे। ये देखिए इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन होता है। देखिए इसे पलटती, लाइट ब्राउन होने तक तलिएगा इसे। ये कम तेल में तलाता है और खाने में भारी भी नहीं होता है। देखिए कितना अच्छा सा लाइट ब्राउन हो गया है। आप चाहें तो इसे डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन लाइट में ही अच्छा है। ये ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी होता है और अंदर से नरम होता है। देखिए अब निकालते हैं इसे। ये देखें कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये। देखिए कितना अच्छा सा ये चिकन पॉकेट तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए आज मैंने बनाए हैं रमज़ान का इफ्तार स्पेशल मैंने बनाए हैं रोल हैं ये, एग रोल हैं जो बहुत मज़े के, बहुत अच्छे हैं, क्रिस्पी हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। इसकी परत भी मैंने घर पे ही बनाई है और फिलिंग भी घर की है। ये घर पे बना हुआ रोल है, बाहर से लाख दर्जे बेहतर है ये। अच्छा एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये देखिए अंदर से फिलिंग भी कितनी अच्छी है ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 उबले हुए अंडे। ये आप चाहें तो 4 से 5 भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए मैंने बंद गोभी काटी है, बिल्कुल बारीक बारीक काटी है मैंने बंद गोभी। और देखिए इसके लिए मैंने लहसुन लिया है, ये हरी और लाल वाली शिमला मिर्च है, ये थोड़ी थोड़ी सी लिए मैंने, एक एक पीस लेके मैंने काट लिया था। ये उबले हुए मटर हैं, गले हुए हैं, उबले हुए छोटे वाले मटर हैं ये। और ये गाजर है, गाजर भी मैंने 3 टेबलस्पून गाजर लिया है। ये सब फिलिंग के लिए मैं तैयार करूँगी।
अच्छा देखिए, अंडों के मैं छोटे-छोटे पीस कर लूँगी। इसके छोटे-छोटे पीस कर लेना है। देखिए मैंने अंडे के छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं। अच्छा देखिए, रोल की पट्टी बनाने के लिए हमने मैदा लिया है। ये मैदा जो है 1.5 कप मैदा है, छोटी कप है इसलिए मैंने 1.5 कप ली है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें। अजवाइन है, ये हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम अजवाइन है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये घी है, मैंने मेल्टेड घी है, 2 टेबलस्पून इसमें घी डालूंगी और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से घी को मिक्स करना है इसमें। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, बिल्कुल इस तरह होने लग गया। जिस तरह हम समोसे के लिए करते हैं, पट्टी बनाते हैं, इसी तरह का आटा गूंदना है इसका। अच्छा इसमें थोड़ा-थोड़ा मैं पानी डाल के इसे थोड़ा सख्त सा गूंद लूँगी, जिस तरह हम समोसे के लिए गूंदते हैं। देखिए मैंने सख्त सा आटा गूंद लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को हम गरम कर लेंगे और इसमें हमने 2 लहसुन के जवे लेकर काटे हैं, बारीक-बारीक ये लेकर डालेंगे। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करना है इसे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। अब इसमें हम डाल देंगे गाजर, पूरी गाजर डाल के इसे हम फ्राई करेंगे। आप वेजिटेबल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मटर डाल देंगे इसमें, इसे भी हम फ्राई करेंगे 1 मिनट। मटर भी गली हुई है, उबली हुई मटर है ये। अब इसमें हम डाल देंगे, हम ये बंद गोभी है, पूरी बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी बिल्कुल बारीक काटिएगा। इसे टॉस कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, इसे भी फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए, बंद गोभी को भी। देखिए बंद गोभी को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, इसे भी हम टॉस कर लेंगे, मिला लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, नमक कम डालिएगा क्योंकि इसमें सोया सॉस भी डालना है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है ये, और 1 टेबल स्पून सृराचा सॉस है ये। अगर आपके पास सृराचा सॉस ना हो तो आप चिली गार्लिक सॉस मिला सकते हैं इसमें, और अगर डार्क सोया सॉस ना हो तो आप उसमें जो भी आपके पास सोया सॉस अवेलेबल है आप वो मिला सकते हैं। देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब इसमें हम ये अंडे शामिल कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे अंडों को भी, और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार है। अच्छा देखें, अब इस आटे के हम डो बनाते हैं। देखें मैं काउंटर पे आटा डालती हूँ और मैं ये पूरी डो की हम छोटी छोटी सी इसकी बॉल बना लेंगे। ये देखें ये छोटी छोटी सी बना लेंगे हम। देखें मैंने इतनी सारी छोटी छोटी बॉल बना ली है, तकरीबन 9 बॉल बन गई है ये। अब इसे हम बेलते हैं। काउंटर पे हमने आटा लगाया, अब इसे हम एक रोटी की तरह बेलेंगे, बारीक रोटी। देखिए मैंने इस तरह रोटी बेल ली है, थोड़ी इसको मैंने लंबाई में बेली है, हल्की सी लंबाई है और बिल्कुल पतली सी है। देखें एक पतली सी हमने रोटी बेल ली है। अब इसमें हम साइड में थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे, इस तरह करके हमने कट लगा दिया। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। देखें हमने फिलिंग इसमें डाल ली है। अब हम इस तरह रोल को दबा के इस साइड से दबा देंगे यूं करके। अब ये साइडों पे हमने आटे की लई बनाई है वो लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए कोने से भी अच्छे से। ये देखें, और इस तरफ भी हम आटे की लई लगा देंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। देखें अभी से हम
यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। चिपक गया ये अच्छे से। अब इसे हम इस तरह करके घुमा के इसे रोल कर लेंगे। ये देखें, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा हो गया ये। देखें इस तरह हो गया है। मैंने इतने रोल बना लिए। अब इसे मैं फ्राई करती हूँ। देखिए हम पैन में ऑयल लेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। अब इसमें हम ये रोल डालेंगे। इतना गर्म करना है, मतलब हल्का मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। ये देखें मैंने 4 रोल डाले हैं। इसे हल्के हल्के इस तरह करके पैन हिलाएंगे। अगर कढ़ाई में तलना है तो आप कढ़ाई में तल सकते हैं। ये देखें इस तरह ऊपर भी इसके तेल आ रहा है, तो ये आराम से पकेगा और चिपकेगा नहीं पूरा ना। ये देखें इसे हम पलटते हैं। ये देखें इसे ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा ये ब्राउन हो रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे मैं निकालती हूँ। देखें कितना अच्छा सा ब्राउन हुआ है, कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। देखें कितने अच्छे से रोल तैयार हो गए हैं, एग रोल। ये देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी एग रोल की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े के खस्ता मिनी समोसे, जो आप चाय के साथ खाइए, बहुत मज़े के लगेंगे ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा मिनी समोसा बनाने के लिए हमने लिया है ये मैदा। मैंने एक बॉल, ये इतना बड़ा बॉल है, इससे मैदा लिया है। ये तकरीबन 2 कप है इसमें मैदा। अच्छा छोटी 2 कप होती है वो मैदा लिया है। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, अगर आप जितना इस्तेमाल करते हैं नमक आप रखिएगा। और ये अजवाइन है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हम इसमें। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। अब इसमें हम डालेंगे घी। मेल्टेड घी है, 3 टेबल स्पून ये घी है। इसे हम डाल के हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। देखें सारी घी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। इस तरह करना है, देखें इस तरह का एक ढेला सा बन जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और थोड़ा सख्त गूंदेंगे, जैसे समोसे के लिए गूंदते हैं। देखिए हमने सख्त सा आटा गूंद लिया है, सख्त है ये। अब इसमें इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें आलू भी गल गए हैं, मैंने उबाल लिया आलू को, गल गए हैं। अब इसे मैं मैश कर लूँगी आलू को। देखिए मैंने 3 आलू उबाले हैं, इनको मैश कर लूँगी मैं। देखिए मैंने इसे मैश कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा, मोटे इसमें चंक्स रहने चाहिए थोड़े थोड़े। अच्छा मैं पैन में 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसे हम गरम कर लेंगे। अच्छा इसमें हम डालेंगे आधी प्याज है, ये हमने चॉप किया, छोटी प्याज है आधी। अच्छा इस प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे। सिर्फ 1 मिनट इसे करना है, मीडियम फ्लेम पे सौते करना है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। ये हल्दी है आधी टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है आधी टीस्पून, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और ये कुटी हुई धनिया है, साबुत धनिया मैंने कूट लिया था। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम। इसे हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, 5-6 सेकंड इसे फ्राई करेंगे, देर तक नहीं करना है फ्राई इसे। और ये धनिया हरी मिर्च है, ये भी हम शामिल कर देंगे।
सब चीज़ें शामिल करके हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। सिर्फ 1 सेकंड इसे धनिया डालने के बाद करना है, फिर इसके बाद हम आलू डाल देंगे पूरा। ये पूरा आलू है, देखिए आलू डाल दिया हमने। फ्लेम जो है बंद कर दिया है। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है इसे। देखिए ये फिलिंग के लिए आलू तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम समोसे बनाते हैं। ये देखें आटे को हम 4 हिस्से में करेंगे। देखिए मैंने 4 हिस्से बना लिए हैं। अब हम इसे बेलेंगे। पहले एक को बेलेंगे, इसे हम बेलेंगे। एक पतली सी रोटी बनाएंगे इसकी। हमने एक रोटी बेली है, इसके चारों कोने निकाल के देंगे हम। देखिए हमने इसके चारों कोने निकाल दिए, इसको चौकोर बना लिया है। बस और पतला कर लेंगे बेलन लगा के। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बहुत छोटे छोटे से हम बनाएंगे। ये देखें सारे हमने इतने बड़े बड़े छोटे छोटे से इसके काट लें पीस। अब हम करेंगे ये थोड़ा सा इसमें आलू डाला हमने। अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। दोनों इस कोने से पकड़ के हमने किया, अब इस तरफ के कोने से पकड़ के करेंगे। ये देखें ये कोना सारे कोने मिल गए। ये कोने से हम इसको यूँ पकड़ के दोनों कोने से इस तरह प्रेस करेंगे। ये देखें देखिए कितने अच्छे से ये हो गए तैयार। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। अच्छा देखिए मैंने ये सब बनाए हैं। अभी मैंने आधे बनाए, आधे और बनाऊंगी। पहले हम आधे को फ्राई कर लेते हैं, फिर बाद में आधा बना के हम रख लेंगे। अच्छा देखिए तेल हमने गरम कर लिया है, इसमें हम डालते हैं। ये देखिए मैंने डाला है, इसे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ और इसे ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। देखिए इसे हम फ्राई कर रहे हैं। देखिए ब्राउन हो गए, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें अच्छे से ब्राउन हो गए। ये देखिए कितने अच्छे से ये समोसे तैयार हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से ये मिनी समोसे तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखिए आज मैं लाई एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा सा पोटली समोसा जो बहुत ही मज़े का है और देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी मज़े का है और जल्दी तैयार हो जाता है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। समोसा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा लेंगे। इस कप से मैं 2 ले रही हूँ। 1 टीस्पून नमक, ये अजवाइन है, हाफ टी स्पून अजवाइन है। इसी तरह हाथ से मसल के हम डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। 2 टेबलस्पून हम इसमें घी डाल देंगे। इसमें घी डालना है, ऑयल मत डालिएगा, घी डालिएगा, घी से खस्तापन आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है आटे के अंदर। देखिए इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये
इस तरह का बनने लग जाए। ये देखें, इससे खस्तापन आएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, डाल के इसे ज़रा सख्त सा आटा गूंदेंगे। देखिए मैंने एक सख्त सा आटा गूंद लिया है। देखें, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम इसकी फिलिंग के लिए आलू तैयार करते हैं। देखें, पोटली को बांधने के लिए उसके लिए हम थोड़ा सा आटा गूंदेंगे। इसकी डोरी बनाने के लिए हमने लिया है 2-3 टेबल स्पून के करीब ये मैदा है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। और ये हरा फूड कलर है, ग्रीन फूड कलर, ये डालेंगे इसमें। अब इसे हम आटे को गूंद लेंगे, सख्त गूंद लेंगे इसे भी, तो ये हरे रंग का हो जाएगा और पोटली की डोरी बन जाएगा ये। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूंदेंगे। ये देखिए हरे कलर का हो रहा है ये। इसे भी हम सख्त सा गूंदेंगे, सख्त आटा इसका। ये देखिए हरे रंग का हो जाएगा ये। ये देखें ग्रीन कलर का हमारा ये आटा तैयार हो गया। इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था। देखें ग्रीन कलर का आटा तैयार हो चुका है ये भी थोड़ा हम सख्त गूंदेंगे, इससे हम डोरी बनाएंगे। फिलिंग के लिए हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये प्याज है, एक बड़ी प्याज थी, उसकी एक टुकड़ा लिया मैंने प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैंने 3 आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के आलू लेके उसे उबाल कर मैंने मैश कर लिया था उस आलू को। इसे हम सौते करेंगे। अच्छा देखिए प्याज सौते हो रहा है, इसमें हम डाल देंगे हल्दी, 1/2 टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर। मैं साबित ज़ीरा नहीं डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। और ये कुटी हुई साबित धनिया है, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें भी मैं बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखा हुआ है। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू लिया है, ये देखें ये आलू है। ये मैंने 3 आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के आलू हैं ये लिए थे, और इसके मैं डाल के इसमें मिला लूँगी मैं। देखें अच्छे से इसे मिला लेंगे। अच्छा आप चाहें तो इसमें मटर भी मिला सकते हैं, अगर आपको मटर पसंद हो तो इसमें मटर भी मिला सकते हैं। देखिए सारे मसाले से मिक्स हो गए अच्छे से। और ये थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्च ये डाल देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हमारी फिलिंग तैयार है। देखिए हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। हम डोरी बेल लेंगे, डोरी बना लेंगे। इसमें खुश्क आटा लगा के थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं, थोड़ा खुश्क आटा लगाएंगे। देखें हम इसकी ग्रीन डोरी बना रहे हैं। आप जिस कलर की पसंद हो आप बना सकते हैं अपने कलर की, जो कलर आपको अच्छा लगे। बस डोरी के लिए हमें थोड़ा ही सा आटा चाहिए, इसलिए कि डोरी थोड़ी सी डोरी लगेगी इसमें। यहाँ तो मसला ये होता है ना अमेरिका में या बाहर मुल्क में कि आप जो चीज़ भी बनाएंगे आप किसी को भी नहीं बांट सकते हैं। इंसान कहता है कि चलो हमने ज़्यादा बनाया है तो खुद भी खाएं, लोगों को भी हम दें, या कोई किसी को नहीं दे सकता। देखें हमने इस तरह लंबी सी थोड़ा लंबा सा बेल लिया ऐसे, उसकी डोरी काटेंगे। ये देखें लंबा सा बेल लिया मैंने, जिसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे और इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक सी पट्टी इसकी काटेंगे, डोरी बनाएंगे डोरी की तरह। देखिए बड़ी डोरी होगी तो हम 2 कर लेंगे इसे। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक सी डोरी काटनी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ उठा कर। ये देखें कितनी बारीक से मैंने डोरी काटी है। इसी तरह मैं काट लूँगी सारी डोरी। देखिए मेरी कितनी सारी डोरी बेल ली है। अगर ये बड़ी लगी तो हम इसे आधी आधी कर देंगे। अब हम डोरी तो बन गई हमारी, अब हम रोटी बेलते हैं ये वाली। अच्छा काउंटर पर आटा डालेंगे, इसके हम
2 हिस्से करेंगे। देखिए ये हमने 2 हिस्से किए। ये देखिए मैंने 2 हिस्से किए इसके। अभी पहले एक हिस्से का बेलेंगे। देखें इसकी हम पतली सी रोटी बेल लेंगे, जिस तरह हम समोसे की बेलते हैं रोटी। देखें हमने कितनी पतली सी रोटी बेल ली है। ये देखें, देखिए इससे हम काट लेंगे। ये देखिए ये देखिए इतने सारे कटा है। अब हम जो इसका ये निकलेगा हम इसे दोबारा बेल के बना लेंगे। और अभी आधा पोर्शन और रखा हुआ है, उसे भी हम इसके बाद बनाएंगे। देखिए इसे हम दोबारा बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह की तैयार हुई है। ये हमने दूसरे पोर्शन का भी रोटी बेल ली है, इसे भी काट लेंगे। ये देखिए मैंने एक ये लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी फिलिंग। फिलिंग बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, वरना इसे बंद करना मुश्किल हो जाएगा। इसे इस तरह बंद करेंगे। ये देखें एक पोटली की तरह बन गई है। ये देखें पोटली की तरह बन गई। इसे थोड़ा सा इस तरह मोड़ लीजिएगा, हल्का सा यूं करके मोड़ लीजिएगा। ये देखें अब इसमें हमने ये डोरी लोली की थी। ये देखिए मैंने आधी कर ली थी डोरी, बहुत लंबी लंबी हो गई थी। इसे इस तरह बना देंगे। ये देखें इसे चिपका देंगे इस तरह। ये देखें कितनी प्यारी सी हमारी पोटली तैयार हुई है। ये देखें हमारी पोटली। इसी तरह मैं सारी पोटली तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने इस तरह के 2 प्लेट बनाए हैं। ये देखें कितने अच्छे कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने प्यारे से। देखिए हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हम गरम कर रहे हैं। बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है इसे। इसमें एक एक पोटली हम डालते जाएंगे। ये देखें ये देखें ये हमने डाला है। इसे हल्का सा हिलाएंगे इस तरह, ताकि ऑयल इसके ऊपर भी लगे। देखें हम 6-6 करके तल रहे हैं। एक साथ सब डालेंगे तो वो टूटने का खदशा होता है। ये देखें ब्राउन हो गया है। ये देखें ये हम निकाल लेते हैं इस तरह। ये देखें ये देखें देखिए कितना अच्छा कितना बेहतरीन और खूबसूरत सा ये हमारा पोटली समोसा तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।